हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एन गाइड। आज मैं क्लास 9 का वेस्ट बंगाल बोर्ड का 15.1 का पार्ट 6 लेके आई हूँ। तो हम लोग ऑलरेडी पार्ट 5 में 16 तक बना चुके थे। तो चलिए 17 से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 17 नंबर, द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर लेंथ is 15 meter and the difference length and breadth is 3 meter. Let us calculate the perimeter and area. तो यहाँ पे आपका क्या क्या दिया हुआ है? ये पहले डायगोनल दिया है रेक्टेंगुलर गार्डन का और डिफरेंस दिया है लेंथ और ब्रेथ का 3 मीटर। तो चलिए पहले लेंथ और ब्रेथ मान लेते हैं एक्स और वाई, उसके बाद जो दिया उससे हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। 70 नंबर, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन एक्स, हम लोग एक्स मान लेते हैं लेंथ को, और द ब्रेथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी वाई। हम लोग एक्स और वाई मान लिए लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। तो इसमें देखा जाए कि क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है आपका डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन कॉस्ट कितना दिया था आपको? 15 मीटर। और एक्स माइन, ये तो आपका क्वेश्चन में आ जाएगा, देखिए। तो यहाँ पे इतना आपका दिया हुआ है और डिफरेंस भी दिया है, लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस आपका दिया है 3 मीटर, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको इसके डायगोनल के अकॉर्डिंग निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डायगोनल का फार्मूला होता है, इक्वल टू कितना दिया है? 15, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोग कह सकते हैं 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर का हो जाएगा 225। ये आपका इक्वेशन 1 हम लोग मान लेते हैं। और सेकेंड इक्वेशन आपका ये हो जाएगा, जो कि डिफरेंस दिया हुआ था लेंथ और ब्रेथ का। तो लेंथ माइनस ब्रेथ इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो लेंथ आपका कितना है? मेरा एक्स है, और ब्रेथ कितना है? वाई है, और ये 3। तो ये मैं अगर x का वैल्यू निकालूंगी तो मैं लिख सकती हूँ 3 प्लस वाई, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग जा रहे हैं इक्वेशन 2 से 1 में पुट कर दें वैल्यू। पुटिंग, ऊपर से लिखती हूँ, यहाँ पे नीचे काफ़ी हो जाएगा। यहाँ पे x इक्वल्स टू वाई प्लस 3 था, या 3 प्लस वाई, कुछ भी लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 भी ध्यान में रखना है, इसलिए इसको 2 to 5 इक्वेशन 1 था। अब ऊपर का कुछ भी काम का नहीं है, इन दोनों काम का था, मैं साइड में लिख ली हूँ, आप कंटिन्यूस करिएगा। आपका था x इक्वल्स टू वाई 3 प्लस वाई इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 वहीं पर रहने दीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करते हैं, जो x का वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं। आपका हो जाएगा 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 225, ठीक है। तो हम लोग इसको तोड़ेंगे x प्लस वाई के होल स्क्वायर के फार्मूले पे। तो ये आपका हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2.3 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 225, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3 स्क्वायर यानी 9 प्लस 6y प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 225।
तो हम लोग इसको सजा देते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। 2y² प्लस 6y प्लस 9 माइनस 225 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं इधर ले आई इसको 225 को, तो ये आपका हो जाएगा 2 कॉमन, नहीं अभी 2 कॉमन नहीं आएगा, इसको माइनस कर दें पहले। 2y² प्लस 6y और ये आपका माइनस 9 जाएगा, तो आपका हो जाएगा 200, ये आपका 5 गया और 4 गया, तो 216 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो आपका आ जाएगा y² प्लस 3y माइनस 108 इक्वल्स टू 0। आपका हो जाएगा ये y² प्लस 3y माइनस 108 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम लोग अगर देखेंगे तो 108 हम लोग को लाना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, एलसीएम निकाल के हम लोग देख लें कि कैसे आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं y² माइनस प्लस 12y माइनस 9y माइनस 108 इक्वल्स टू 0। हम लोग इसको जब माइनस करेंगे 12 से 9 को, तो आपका 3y आ जाएगा और 12 इंटू 9 इक्वल्स टू 108 भी हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ से ये निकल गया। चलिए यहाँ पे ऊपर पर में लिखते हैं, नीचे में अब स्पेस नहीं है। ये आपको जगह y² में y कॉमन ले लेती हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। y कॉमन लूँगी तो यहाँ पे y प्लस 12 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस 9 कॉमन लूँगी तो यहाँ पे भी y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 यही आएगा। तो आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा y प्लस 12 और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, और मैं आपका आ जाएगा y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू माइनस 12 और y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, यानी y इक्वल्स टू 9। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी लेंथ नेगेटिव नहीं होता है। यहाँ पे लिखेंगे लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। आप लिखिएगा पूरा, मैं भी पूरा ही लिख देती हूँ। नेगेटिव, देयरफॉर y इक्वल्स टू प्लस 9, नॉट y इक्वल्स टू माइनस 12। ठीक है, तो यहाँ से आपका y इक्वल्स टू कितना आ गया, 9 आ गया। तो हम लोग यहाँ से इक्वेशन जो 2 है, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं y का वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो आपका x इक्वल्स टू 3 प्लस y, ये आपका इक्वेशन था। तो x इक्वल्स टू 3 प्लस 9 दैट मीन्स 12। ठीक है, तो आपका x कितना आ गया, 12 आ गया। तो हम लोग यहाँ से लेंथ और ब्रेथ निकाल लिए हैं। तो हम लोग को क्या निकालना था, क्वेश्चन में देख लीजिए, लेट अस कैलकुलेट पेरीमीटर एंड एरिया। तो हम लोग को एरिया और पेरीमीटर निकालना था। तो हम लोग लिखेंगे लेंथ 9 और 12, x 12 और y 9। देयरफॉर लेंथ कितना था आपका, x लिए थे हम लोग, तो x आपका 12 मीटर था और ब्रेथ 9 मीटर। ठीक है, ये हम लोग निकाल लिए। तो हम लोग को पेरीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ निकालने के लिए, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपका होता है पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 लेंथ कितना है आपका
12 प्लस 9, ठीक है। 2 इंटू 12 प्लस 9 यानी 21, दैट मीन्स 42 मीटर। आपका ये आ गया पेरीमीटर। और दूसरा में क्या पूछा था, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ इक्वल्स टू आपका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपका लेंथ कितना है, 12 इंटू 9, दैट मीन्स आपका आ जाएगा 108 स्क्वायर मीटर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे 17 आपका ख़त्म हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आंसर आता है 80 नंबर। Let us calculate what is the longest side of the square tile that can be used for paving the rectangular courtyard with the measurement of 385 meter into 60 meter and also find the number of tiles। हम लोग को नंबर ऑफ टाइल्स बताना है कि कितना होगा, और हम लोग को बताना है कि साइज कितना होगा स्क्वायर टाइल का। और यहाँ पे आपका क्या गिवन है, तो जो रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है उसका लेंथ मतलब मेज़रमेंट दिया हुआ है 385 मीटर एंड इंटू 60 मीटर। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोला है कि वह एक स्क्वायर टाइल है, ठीक है, और रेक्टेंगुलर गार्डन है, हम लोग उसको उसमें यहाँ पे डालना है। तो हम लोग को बताना है कितना टाइल्स होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्क्वायर का ये साइड एकदम सेम होता है, तो हम लोग यहाँ पे SCF और इन दोनों का निकाल देंगे तो आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं as the tiles are square in shaped, therefore the length of the side of the tiles is HCF of 385 and 16। ये आपका हो जाएगा। हम लोग को साइड ऑफ द टाइल्स निकालने के लिए SCF निकालना पड़ता है। तो SCF हम लोग जानते हैं जो कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है। तो हम लोग का ये दोनों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा उसको हम लोग बोलेंगे SCF है वो इसका। तो हम लोग 385 का जब निकालेंगे तो आपका आएगा, मतलब 5 से जाएगा तो आपका आ जाएगा 77, फिर 7 से जाएगा फिर 11, आपका आ जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11, और ये 60 है एक 60 आपका 5 से जाएगा तो आएगा 12, फिर 2 से कर दे रही हूँ तो आपका आ जाएगा 6 2, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पे आपका कॉमन एक ही आ रहा है जो कि 5 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इक्वल्स टू 5। ये मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ दिखा दिया, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डाउट नहीं रहेगा। इक्वल्स टू 5 मीटर, ठीक है, वो आपका हो जाएगा 5 मीटर। हम लोग लिख सकते हैं साइड ऑफ द स्क्वायर टाइल इक्वल्स टू 5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ द कोर्टयार्ड लिखेंगे जो दिया हुआ है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर इक्वल टू 385 मीटर इंटू 60 मीटर, ठीक है। और एरिया ऑफ टाइल्स सब निकाल लेते हैं हम लोग का कितना होगा, एरिया ऑफ द टाइल्स स्क्वायर टाइल्स इक्वल्स टू आपका साइड कितना है 5 का स्क्वायर,
और हम लोग यहाँ से बताना है कि नंबर ऑफ, ये क्या, नंबर ऑफ टाइल्स कितना होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स कितना में हम लोग को करना है, तो इतने एरिया में एक का इतना होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 385 इंटू 60 होल अपन इतना। तो हम लोग निकाल लेंगे कि कितना इतने एरिया में इतने साइज वाला टाइल्स लगेगा। तो आपका ये जाएगा 5 बार में, तो ये जाएगा 77 और आपका ये आ जाएगा 924 नंबर्स आंसर। ये आपका 18 का आंसर हो गया। चलिए 19 आपका MCQ हो, वो भी बना देते हैं। कहाँ तो बनता है देखते हैं। 19 नंबर, नाइनटीन का वन में आपका दिया है द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 12√2 मीटर, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज। हम लोग को एरिया बताना है स्क्वायर का और डायगोनल दिया हुआ है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 12√2 मीटर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है 12√2 यानी साइड √2, क्योंकि स्क्वायर का है, इक्वल्स टू 12√2 आया है। हम लोग लिख सकते हैं साइड इक्वल्स टू 12 मीटर। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर है, हम लोग को क्या निकालना था, एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि साइड स्क्वायर होता है एरिया, एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 12 का स्क्वायर, दैट मीन्स आपका हो जाएगा 144 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये पहले का हो गया। देखते हैं कितना नंबर में आपका ये दिया हुआ है, तो ये बी नंबर आपका दिया है 144 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, 19 का 2। If the area of a square is A1 square unit and the area of the square drawn in the diagonal of that square is A2 square unit, then the ratio of A1 is to A2। मतलब हम लोग को निकालना है A1 is to A2। ठीक है, और आपका उसका यूनिट दिया हुआ था पहले वाले का, मतलब उसका ड्रॉन इन द डायगोनल ऑफ स्क्वायर एंड इसका एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट, हम लोग मान लेते हैं A1 इक्वल्स टू A स्क्वायर, क्योंकि आपका एरिया बोला है और दूसरा वाला बोला था आपका डायगोनल, तो आपका A2 इक्वल्स हो जाएगा A√2। ठीक है, का होल स्क्वायर, स्क्वायर ड्रॉन बाय द डायगोनल, तो ये डायगोनल का स्क्वायर हो गया। हम लोग मान लिए हैं कि A जो है वो एक साइड है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लेट साइड इक्वल्स टू A मान लियो। ठीक है, तो ये आपका A1 आ जाएगा एरिया इसका साइड स्क्वायर, और A2 आ जाएगा A√2 यानी A√2 का स्क्वायर उसमें दिया हुआ है, तो ये आपका A2 आ जाएगा A√2 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख दूँगी, A स्क्वायर इंटू 2, दैट मीन्स 2A स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया A2। तो हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं A1 इज टू A2 इक्वल्स टू A स्क्वायर इज टू 2A स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1:2। तो देखते हैं 1:2 कौन सा नंबर में दिया हुआ है, तो ये पहला नंबर ही सही है, आंसर हो जाएगा आपका A 1:2 आंसर। नंबर 3,
if a rectangular place of which length and breadth are 6 meter and 4 meter is desired to pave it with 2 dm square tiles, then the number of tiles is to be required। और आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे क्या क्या गिवन उससे हम लोग निकाल लेते हैं। पहले यहाँ पे आपका लेंथ दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है। तो लेंथ आपका कितना है 6 मीटर और ब्रेथ है आपका 4 मीटर। ठीक है, तो हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 6 इंटू 4 स्क्वायर मीटर, दैट मीन्स 24 स्क्वायर मीटर। और ये आपका क्या दिया था, डिज़ायर पे विथ 2 DCM स्क्वायर टाइल्स। अब स्क्वायर टाइल्स का आपका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो 1 DM हम लोग लिख सकते हैं 1/10 मीटर। तो यहाँ पे 2 DM दिया हुआ है, तो दैट मीन्स 2/10 DM का आपका मीटर में बदलेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पुट कर देते हैं, एरिया का आपका दिया हुआ था वो साइड। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे एरिया ऑफ द स्क्वायर टाइल कितना था आपका 2 DM इंटू 2 DM, साइड इंटू साइड में कर दी, मतलब साइड स्क्वायर। तो 2/10 इंटू 2/10। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स कितना लगेगा, ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल है और आपका टाइल्स का ये है। तो हम लोग लिख देंगे इसके एरिया के अपन ये 2/10 प्लस 2/10 सॉरी इंटू 2/10। आपका आ जाएगा 24 इंटू 10 इंटू 10 होल अपन 2 इंटू 2। ये जाएगा आपका 12 बार में, ये जाएगा आपका 6 बार में, यानी 6 इंटू 100 दैट मीन्स 600 टाइल्स यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखते हैं 600 टाइल्स किस नंबर पर दिया हुआ है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 600। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम्स पे आते हैं। तो आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं। और नंबर 4 और नंबर 5 आपका जो है होमवर्क है, आप ट्राई करिएगा, कमेंट करिएगा, देखते हैं कि आप कितना सही किए हैं। और गलत होगा तो मैं तो नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो स्टूडेंट ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इससे आपका प्रैक्टिस भी होगा। और इसीलिए मैं 2 सम्स ही सिर्फ दी हूँ, 19 का बस 4 और 5 देखती हूँ आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि एज अ वर्क अगर आप लीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और आपकी आगे आपकी मर्ज़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे 19 का 4 से, और 4 एंड 5 आपका होमवर्क है। सो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा ज़रूर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।